रहीम ZS मोटिवेशनल के फोरम से आज मेरा टॉपिक है न्यू ईयर प्लानिंग 2023। 2022 खत्म होने वाला है और हर साल हम ये प्लानिंग करते हैं कि हम अगले साल ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आज हम देखेंगे कि 2023 की प्लानिंग को बेहतर करने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम लें ताकि हम अपने 2023 के प्लान को बेहतर कर सकें। बहुत से लोग हर आने वाले साल को प्लान करते हैं, उनमें से 95% लोग सिर्फ 15 जनवरी तक ही अपनी प्लानिंग को खत्म करके बैठ जाते हैं, उस पर अमल नहीं कर सकते। प्लानिंग का मतलब है वक्त और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करना। प्लानिंग बड़े कामों की नहीं की जाती बल्कि छोटे छोटे कामों को प्लान किया जाता है। और प्लानिंग का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। प्लानिंग का मतलब है कि आप जिंदगी के तमाम पहलुओं की प्लानिंग करें। पैसा भी एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी जिंदगी के जितने पहलू हैं सब हम इकट्ठी साथ साथ प्लानिंग करते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, काबिल होते हैं, लेकिन खुद को बदलने का जज्बा रखने के बावजूद उनकी प्लानिंग जो है वो कामयाब नहीं होती, वो भी दरमियान में रह जाते हैं और अपनी मंजिल को नहीं पहुंचते। तो 2023 शुरू होने वाला है, तो इस साल 2023 की प्लानिंग आपकी कामयाब रहे, आप नाकाम ना हो, तो उसके लिए चंद टिप्स है जो मैं आपको दूंगा और अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 2023 में आप जो ख्वाब देखेंगे वो इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, आपके मकासद वाज़ेह होने चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कौन से अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, आप कौन से मकासद जो है उनको हासिल करना चाहते हैं। ये आपकी मंजिल क्लियर होनी चाहिए, आपकी सीमत दुरुस्त होनी चाहिए। जब आपकी मंजिल क्लियर होगी, आपको अपनी मंजिल का अपने अहदाफ का पता होगा तो आप जरूर उसमें कामयाब होंगे। दूसरा है कि जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो मुकम्मल तैयारी के साथ उस काम को शुरू करें। जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं उसकी मुकम्मल तैयारी करने के बाद आपको उस पर चलना चाहिए। आपको तैयारी करने के बाद अपनी तमाम जो कमजोरियां हैं उन पर काबू पाते हुए मुकम्मल करें। मुकम्मल तैयारी के साथ जब आप काम शुरू करेंगे तो आप कामयाब होंगे, नाकामी आपके करीब नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट है विल पावर। आपके अंदर कुव्वत इरादी होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा हो कि मैं ये काम जो शुरू कर रहा हूं इसको मैं एंड तक लेके जाऊंगा, इसको मैं पूरा करूंगा। ये नहीं कि आपने एक काम आज शुरू किया है, 5 दिन बाद आप नया काम शुरू कर रहे हैं, 10 दिन बाद आप एक नया काम कर रहे हैं। तो ये आप में एक जज्बा होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, फैसला करने की आप में ये कुव्वत हो कि ये जो एक काम मैंने शुरू किया है इसको मैं एंड तक लेकर जाऊंगा, इसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तो बुनियादी चीज मुश्किल मजाजी है। इस्तिकामत से आप किसी काम पे लग जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डाल देता है, उसमें फिर करामत भी आ जाती है और आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो इसके लिए जब आपने एक काम शुरू किया है तो उसमें उसको दरमियान में अधूरा छोड़कर दूसरा काम शुरू ना करें, बल्कि एक ही जो प्लान आपने किया है उसको एंड तक लेकर जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंसान जो है अच्छी सोबत इख्तियार करे, अच्छे लोगों में बैठे जो आपको मोटिवेशन दें, ऐसे लोगों में ना बैठे, ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको डिसहार्ट करें, मायूस करें और आपके जो काम आप करना चाहते हैं उसमें रोड़े अटकाएं, आपको बददिल करें। तो इसके लिए अच्छी सोबत का होना, अच्छी कंपनी का होना, अच्छी सोसाइटी का होना बेहतरीन है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले दोस्तों के पास बैठें तो वो आपको अच्छा मशवरा देंगे और आप अपनी लाइफ में आप अपने वो एक साल का जो प्लान है उसमें जरूर कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए आपकी सोसाइटी का, आपके जो इर्द गिर्द दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका पॉजिटिव थिंकिंग रखना, अच्छी सोच रखना और आपको अप्रिशिएट करना ये भी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तब्दीली हमेशा छोटे कदम से आती है। आप सबसे पहला कदम उठाते हैं किसी भी काम को करने के लिए तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, थोड़ा थोड़ा करके काम की मिकदार को बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि मसलन आप कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो आप पहले नूरानी कैडर से स्टार्ट लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर एक एक रकू करते जाएंगे, फिर बाद में 2-2 रकू भी कर सकते हैं, फिर आधा सवा पारा, आधा पारा और एक पाव, फिर आधा पारा, फिर डेली में एक पारा भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप थोड़े से हमेशा आगाज करें। जब भी कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसका आगाज काम की थोड़ी मिकदार से करें और फिर उस काम की मिकदार को बढ़ाते जाएं। तो जब तरतीब से चलेंगे तो कामयाब होंगे। अगर आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं
और शॉर्ट टाइम में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है। शॉर्ट टाइम में ज्यादा काम आप स्टार्ट में नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप 2023 की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 365 दिन जो है उनको डिवाइड कर लें, मंथ की प्लानिंग कर लें। उसके बाद आप उसको हफ्तों में ले आए, 4 हफ्तों पे, और फिर आप हफ्तों में 7 दिन है तो एक दिन की प्लानिंग, और एक दिन में भी आप उसको घंटों में डिवाइड करें कि इस घंटे में मैंने ये करना है, इस घंटे में मैंने ये करना है। तो बेहतर है कि आप एक अपना शेड्यूल बनाकर रख लें कि मैंने डेली ये काम करने हैं। एक दिन का एक घंटे का लिख कर रख लें कि इस घंटे में मैंने ये करना है, इस घंटे में मैंने ये करना है। वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट है कि जैसे अभी आसिफ साहब कह रहे थे कि गलतियों से सीखना, तो आप अपनी गलतियों से भी सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीखेंगे। तो इस तरह आप उन गलतियों पे काबू पाते हुए 2022 की आपकी जो गलतियां हैं उनको आप 2023 में ना दोहराएं। जितनी आपसे गलतियां हो चुकी हैं उनको आप तस्लीम कर लें कि हाँ मुझसे ये गलत हुआ है। 2022 में जो कमी कुताही हो गई है उसको पीछे छोड़ें। नेक्स्ट जो आने वाला साल है उसमें आपने वो गलतियां नहीं दोहरानी। तो इस तरह आप अपना जो प्लान है 2023 का उसमें कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि बड़ा ख्वाब देखना, अपना विजन बड़ा रखें। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़े ख्वाब देखेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। आप जो ख्वाब देखते हैं, जो आप सोचते हैं, उसको लिख कर रख लें और फिर वक्त के साथ साथ आप उस चीज को हासिल करते जाएं। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि आप दिन की जो प्लानिंग है उसमें आप उसको घंटों तक ले आए और उसमें स्टेप बाय स्टेप आप जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, आप 23 की प्लानिंग को 2033 तक ले जाएं। 10 साल की लंबी प्लानिंग रखेंगे। आप 10 साल बाद अपने आप को कहां पे देखना चाहते हैं। तो जब आप 10 साल की प्लानिंग करते हुए चलेंगे तो 2023 उसका एक हिस्सा होगा। तो इस 2023 में उस मंजिल की तरफ जाने के लिए 2023 में आप क्या काम करेंगे उसको आप आगे वक्त को डिवाइड कर लें कि आप 12 मंथ में हर महीने में क्या करेंगे, और फिर हर महीने की आप हफ्ता डिवाइड कर लेंगे, हफ्तों में 4 हफ्ते में, पहले हफ्ते में हम क्या करेंगे, तो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक हम क्या करेंगे। और इस 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो फर्स्ट वीक होगा इसमें भी आप देखिए कि 1 जनवरी को आप 24 घंटे आपके पास हैं, तो उन 24 घंटों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। उसमें पहले घंटे में आपने क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब रिश्तेदारों के पास जाना है। आप मुख्तलिफ टाइम डिवाइड करें और एक शेड्यूल बनाएं और शेड्यूल के मुताबिक आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। जब अपने टाइम की कदर करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये है कि आप अपने टाइम की कदर करें। आप कदर करेंगे, उसको पहचानेंगे, वक्त को जाया नहीं करेंगे, खुशगपियों में, दोस्तों में वक्त को जाया नहीं करेंगे, तो आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों में, खुशगपियों में टाइम को जाया कर देंगे तो फिर आप जो 2023 की प्लानिंग आपके सामने है, जो आप रख रहे हैं, उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको अपने टाइम की कदर करनी है। आपने अपने जो ख्वाब सोचे हैं उनको आपने लिख लिया है। लिखने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी, एक तहरीक अंदर से आएगी। जब तहरीक अंदर से आपके पैदा होगी तब आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। तो जितने भी लोग बड़े लोग होते हैं वो ख्वाब देखते हैं, दिमाग में कोई भी चीज है उसका पहले ख्वाब, उसका तस्वर पहले ज़हन में आता है, बाद में वो चीज अपने वजूद में आती है। जैसे अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो कायदे आज़म ने उसको अमली जामे पहनाया। तो ये एक सोच थी, सोच को आगे अमली जामा पहनाया जाता है। तो आप जो सोचते हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको आप लिखते जाएं, लिख कर रख लें, उसको आप माइंड में रिपीट करते रहें कि हाँ मैंने ये करना है। जब आप ये ठान लेंगे ये मैंने करना है तो इंशाल्लाह आप उस काम को कर जाएंगे। तो वक्त की कदर जो है ये सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन जो आपने मंसूबे को कामयाब करना है उसमें वक्त की कदर जो है ये बहुत जरूरी है। आप अपना 1 मिनट भी जाया नहीं करें। जब आपके पास टाइम प्लान के साथ आप चलेंगे तो आपका 1-1 मिनट, 1-1 घंटा जो होगा वो कीमती होगा। तो आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट दें, अपने टाइम की वैल्यू को जानें। अगर आपको पैसे जाया होने की तकलीफ हो सकती है तो आपको अपने वक्त के जाया होने की भी तकलीफ होनी चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर यह एहसास पैदा हो गया कि आपका वक्त कीमती है और आपके वक्त के जाया होने पे ये तकलीफ आपको हुई तो समझें कि आप कामयाब हो चुके हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने टाइम को जाया नहीं करें।
वक्त का ज़िया जो है ये बहुत बुरी बात है। 2023 में 365 दिन आपको मिल रहे हैं, तो इन 365 दिन में एक एक दिन आपका कीमती है। तो इस एक एक दिन को आप मैनेज करके गुजारें, अपने मकसद को, अपनी मंजिल को सामने रखते हुए हर एक दिन की प्लानिंग करें और अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं। आपकी लाइफ में कोई मकसद होना चाहिए कि आप जिंदगी में ये करना चाहते हैं। अगर जिंदगी में कोई मकसद होगा तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर आपकी जिंदगी में मकसद नहीं है, बेमकसद जिंदगी जो होती है वो किसी काम की नहीं होती। तो एक मकसद जब आप सेट कर लेंगे, जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ बांध दो, तुम्हारी जिंदगी जाया नहीं होगी। बामकसद की गुजारे, जिंदगी में अजीम मकसद रखें, मकसद हयात को आप ऊंचा रखें। 2023 में कुछ नया कर जाएं ताकि 2022 की जो कमी कुताही है वो खत्म हो और आप 2023 में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि आपके जो प्लान 2033 तक का प्लान होगा, 10 साल का प्लान, उसका जो हिस्सा 2023 में आपने करना है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप 2033 में किसी आला मकाम पे खड़े होंगे। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप दिमाग में वो मंसूबा रखें कि जहां पे कोई ख्वाब भी ना देख सकता हो। तो जब आपकी ये प्लानिंग होगी कि 33 में मैं ये करूंगा, तो 10 साल के जो ड्यूरेशन है उसको आपने सालों में डिवाइड करके 2023 में उसके मुताल्लिक आप क्या कर सकते हैं उसको आप जरूर कंप्लीट करें। ये आपके 10 साल प्लान का मंसूबा होगा, तो आइंदा जिंदगी भी आपकी इंशाल्लाह कामयाब होगी। इस हवाले से मैं एक शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की जिंदगी की मिसाल देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी मुख्तसर जिंदगी में सब कुछ किया। उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने मकतब बनाया, उन्होंने बहुत सी अद्वियात जो है वो इजाद की, उन्होंने थिंक टैंक तैयार किए, उन्होंने नौनिहाल बच्चों का रसाला उसमें भी लिखा, बड़ों के लिए बहुत सी बुक्स लिखी हैं। तो वो गवर्नर भी थे तो अपने साथ एक थैला लेकर जाते थे कि जब उन्हें टाइम मिलता तो अपने मरीजों को भी चेक कर सकते थे। तो एक बंदा अपनी लाइफ में अगर उसके मकसद है, कुछ जिंदगी में अच्छा करना चाहता है तो वो कर सकता है। दुनिया उसके लिए वसीला बनती है, अल्लाह ताला उसकी बहुत बरकत डालता है उसके कामों में। जो भी करना चाहता है आप 2023 को अच्छी तरह प्लान करें, उसमें इस्तिकामत रखें, मुश्किल मजाजी से काम करें तो उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी भी शामिल होगी और आप 2023 के प्लान को कामयाब कर सकेंगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज को कैसे मैनेज करते हैं। थैंक यू।